नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। कैपिटल टीवी बिहार पर आपका स्वागत है। आज पटना का बांकीपुर पूरे देश के सियासी आकर्षण का केंद्र बन गया, क्योंकि बांकीपुर में जबरदस्त सियासी विस्फोट देखने को मिला। बीजेपी कैंडिडेट नीरज सिन्हा का नामांकन हुआ, प्रशांत किशोर का भी नामांकन हुआ और इस बीच वीणा मानवी जो जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो गई तो पूरे पटना में, पूरे बिहार में बवाल मच गया। प्रशांत किशोर के नामांकन में भी जन सैलाब नजर आया और बीजेपी कैंडिडेट के नॉमिनेशन में भी भारी भीड़ नजर आई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बांकीपुर की लड़ाई का सम्राट कौन होगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने जीत के दावे कर दिए और कह दिया यह जीत का नामांकन है। सबसे पहले आपको प्रशांत किशोर का बयान सुनाते हैं। ये मेरा नामांकन नहीं है, बिहार में बदलते हुए राजनीतिक तस्वीर का नामांकन है, बिहार के बेहतर भविष्य का नामांकन है और बिहार में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के कुर्सी छोड़ने का आह्वान है, इसका आगाज है। आपने प्रशांत किशोर का बयान सुना, अब आपको तेज प्रताप यादव का बयान सुनाते हैं, जिन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और कह दिया कि वीणा मानवी की गिरफ्तारी साजिश है और यही बात वीणा मानवी की बेटी ने भी कही है। तो दोनों का बयान सुनिए। क्यों आया गिरफ्तारी? ये साजिश है और किनका साजिश है ये हम भली भांति जानते हैं। आते ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पर्दाफाश करेंगे। क्या लगता है भाजपा जो दावा करी थी जीत का? भाजपा हार रही है, प्रशांत किशोर भी हार रहे हैं। तुम इनकाउंटर कर रहे हो भरत तिवारी का, जो रेप कर रहे हैं उसका इनकाउंटर नहीं कर रहे हैं। तुम कह रहे हो बिहार से बाहर भगाएंगे आंदोलन वाले का, और जो 16 साल से सेवा की है मेरी माँ है। अब बीजेपी की तरफ से भी जीत के दावे किए गए। विजय सिन्हा और रविशंकर प्रसाद दोनों ने कहा कि बांकीपुर हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई उसने बांकीपुर की लड़ाई को दिलचस्प तौर पर पेश कर दिया है। बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ता आपस में टकराए, दोनों तरफ से नारेबाजी हुई और खबरें तो यहां तक भी आई कि थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हाथापाई भी आई है। तो बांकीपुर का माहौल जो है वो बहुत दिलचस्प देखने को मिल रहा है और बांकीपुर का सियासी पारा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, 30 तारीख को जो वोटिंग होगी उस वोटिंग में कौन बाजी मारेगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, नामांकन में दिखा ट्रेलर, अब किसकी फिल्म होगी सुपरहिट और वीणा मानवी की गिरफ्तारी बांकीपुर में किस पर पड़ेगी भारी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी से भूपेंद्र यादव जी हैं, जनसुराज से अभिषेक नरेंद्र जी हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी जी हैं। तो भूपेंद्र जी, आज दोनों ही पार्टियों के नामांकन में जनसैलाब नजर आया, क्या लग रहा है बीजेपी चुनाव जीत जाएगी आसानी से? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं निवेंदु जी, हमारे जो है ना नीरज कुमार सिन्हा जी जो कैंडिडेट हैं, एक बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक कार्य करने वाले और सोशल रिफॉर्मर भी हैं और वैसे कार्यकर्ता को हमारी भारतीय जनता पार्टी सम्मान देने का काम किया है। आज जैन सैलाब पटना की धरती पर लग रहा था कि दशहरा मेला से भी एकदम बड़ा मेला लगा हुआ। ये सारी चीजें दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से काफी मजबूत है और जमीनी हमारे कार्यकर्ता जितने हैं ईमानदारी से कार्य करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने की कार्य करती है। अब रही बात प्रशांत किशोर जी का, तो ये तो टिटही की तरह जो है ना पैर अलगा के कह रहे हैं कि बिजली गिरेगा तो घाटा हम मार लेंगे। अरे भाई, एक आपका बूथ कार्यकर्ता ना हो और आप जो है ना 15,000 के पेइंग स्टाफ को लेकर के आकर के बांकीपुर की सम्मानित जनता को आंख में धूल झोंकने का जो कार्य कर रहे हैं, तो बांकीपुर की सम्मानित जनता भली भांति इस चीज को जानती तो है। ये भीड़ कैसी वो जस्ट लाइक के नटवर लाल की तरह कार्य कर रहे हैं। इतनी जो भीड़ नजर आई प्रशांत किशोर के नामांकन में, क्या बीजेपी को डर नहीं लग रहा इसको देखकर? नो 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 नो, मैं आपको निवेंदु जी स्पष्ट बता दूं, यह भीड़ जो थी बेगूसराय की थी, यह भीड़ जो है पूर्णिया की थी, यह भीड़ रोहतास का था, यह भीड़ जो है ना किशनगंज का था। पूरे बिहार का पेइंग स्टाफ इनका 15,000 रुपया वाला जितने भी बेरोजगार स्टूडेंट थे उनको ला करके पटना की धरती पर जो है ना ये शो कर रहे हैं।
ये आप एक काम करिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको चैनल के माध्यम से कि उनका आधार कार्ड खोज करके देखिए कि अरे भाई आप बांकीपुर के हो कि यानी नहीं। आपके कहने का मतलब ये भाड़े पर आए लोग थे? जनता एक भी नहीं, भाड़े पर आए लोग थे ये? भाड़े पर थे। जी जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर की सम्मानित जनता का हुजूम था रे भाई, क्योंकि हमारा ये 40-45 सालों का पारंपरिक भारतीय जनता पार्टी की सीट है। हमारे आदरणीय देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का तैयार किया गया ये जमीन है रे भाई। ये एनडीए के द्वारा यहाँ की तो स्वास्थ्य। वीणा मानवी की गिरफ्तारी क्यों करवा दी आप लोगों ने? वीणा मानवी की गिरफ्तारी क्यों कर दी अरे थी? भाई, आपने सीधा आरोप लगाया है आप लोगों पर कि ये साजिश के तहत किया गया है। किसने किया है मैं सब जान रहा हूं, और सम्राट चौधरी की सरकार बांकीपुर हारेगी। देखिए बात ऐसा है कि ये लोग जो है ना, ये दंगाई बलवाई पार्टी के गोद से निकल करके आदरणीय लालू प्रसाद जी का दो बेटे दोनों के दोनों बौड़ाहा पार्टी बना लिया रे भाई, या दोनों पार्टी से उतार दिया है। वहां कैंडिडेट एक रेखा गुप्ता को, एक बीना मानवीय को। और बीना मानवीय जो है ना, देखिए रहे हैं आपका उनका वीडियो वायरल हो रहा था दारू पी करके जो है ना जदू बंस को गाली देते हुए। और नहीं, बिना वारंट के गिरफ्तारी हो गई। बिना वारंट की गिरफ्तारी नो क्या नो सही नो है? नो वारंट। और क्या मामला कुछ ऐसा खतर इतने दिनों में गिरफ्तारी नहीं हुई, अचानक से जब वो नॉमिनेशन करने जाती है तब गिरफ्तारी हो जाती है? नवेंदु जी, उनको वारंट है, इशू है, विदाउट वारंट इशू कोई किसी को तो गिरफ्तार। पुलिस ने क्यों नहीं दिखाया उस टाइम? पुलिस ने कहां दिखाया वारंट? पुलिस ने कहा कि हम बाद में इस मामले पर तस्वीर साफ करेंगे। अरे तो ठीक है, तस्वीर साफ करेगी, पुलिस का ड्यूटी है। यदि पुलिस गलती उनके साथ करेगी तो हमारी सरकार तो किसी को नहीं बख्शती है। आप लोगों पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि वीणा मानवी जी ने, भूपेंद्र जी, वीणा मानवी जी ने कहा है कि वैश्य समाज से मैं अपील करती हूं। 9-10% वोट है वैश्य समाज का बांकीपुर में, और उनकी अपील, क्या वैश्य समाज अगर एकजुट हो गया तो फिर दिक्कत नहीं होगी बीजेपी को? कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वैश्य समाज पूरी तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नितिन नवीन जी की नीति और विकास नीति को समझ करके वोट करते आई है। हमारी पारंपरिक वोट है वैश्य समाज का। और पूरे आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी 5वीं बार जो है ना जीते, जिसमें 51,000 वोट से जीते। और यही लोग के पास, ठीक है, रेखा गुप्ता को मात्र 41,000 पिछले 2025 में। ठीक है। ये किसी प्रकार से कहीं सफल नहीं हो रहे हैं। हमारे कैंडिडेट जो है नीरज कुमार सिन्हा जी भारी बहुमत से। ठीक है, ओके भूपेंद्र जी, आने वाला 30 तारीख का चुनाव में अब देख लीजिएगा। 3 तारीख की सब टाइम फीसों के सब बोला। अभिषेक जी जवाब दीजिए। अभिषेक जी, बीजेपी का कहना है कि ये भीड़ जो आई थी ये भाड़े पर आई थी। कुछ लोग सिवान से आए थे, कुछ गोपालगंज से आए थे, ये सारे बाहरी लोग थे। ये वोट में नहीं बदल पाएगा। आप लोगों ने सिर्फ ये चुनावी मैनेजमेंट करके बेवकूफ बनाया है जनता को, ये बीजेपी का कहना है। देखिए, सबसे पहली बात तो आज जो जनसैलाब पटना की सड़कों पर जनसुराज और प्रशांत जी के समर्थन में दिखा है, उससे ये लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास नहीं हो रहा होगा कि बांकीपुर, जिसको ये 35 साल 40 साल से ये अपना किला बताते हैं, उस बांकीपुर के अंदर किस तरीके का जन समर्थन प्रशांत किशोर जी के लिए लोग खुद सड़क पर उतर आए हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नॉमिनेशन की बात है, तो ये कोई पहली बार नॉमिनेशन थोड़ी कर रहे हैं। ये तो दूसरा प्रत्याशी लेकर आए हैं, नॉमिनेशन करवा रहे हैं। इनके नॉमिनेशन में जो आप भारी भीड़ बता रहे हैं नवेंदु भाई, छिटपुट भीड़ कहीं कहीं पर दिखी है, कोई जनसैलाब नहीं था। मैं तो वहीं से अभी आ रहा हूं। दूसरी बात ये है कि इनके प्रत्याशी ये पकड़ुआ प्रत्याशी लेकर आए हैं, ऐसे घेरे हुए हैं अपने प्रत्याशी को, मीडिया से ऐसे बचा कर रखे हुए हैं जैसे कि उस प्रत्याशी को ना बोलने आता हो, ना उस प्रत्याशी को किसी बात की समझ हो, ना बांकीपुर को लेकर कोई सोच हो। ये बात ठीक है, लेकिन ये जो भीड़ आई थी, अभिषेक जी, ये जो भीड़ आई थी, ये क्या वाकई में बांकीपुर की भीड़ नहीं है? क्योंकि अगर ये आरोप सही होते हैं तो फिर ये भीड़ वोट में कैसे तब्दील होगी? नहीं, देखिए, भीड़ की जहां तक बात है, तो जब बांकीपुर में प्रशांत किशोर नॉमिनेशन, तो प्रशांत किशोर के लिए जन समर्थन पूरे बिहार से आया है। क्योंकि बिहार से जन समर्थन इसीलिए लोग लेकर आए हैं क्योंकि ये बिहार की राजनीति को नई दिशा देने का चुनाव है। हम लोग बार बार कह रहे हैं, ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। इनके लिए ये विधायक चुनने का चुनाव है, हमारे लिए ये पूरे बिहार की राजनीति को बदलने का ये चुनाव है। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रशांत किशोर जी के समर्थन में दूसरे जिलों से भी लोग आए होंगे, लेकिन इतना बड़ा जन सैलाब सारा दूसरे जिला से आया है, ये तो साफ साफ, ये तो निराधार बातें हैं। लेकिन ये लास्ट तक ये मोमेंटम बना रहेगा? आपको लगता है ये मोमेंटम लास्ट तक बना रहेगा? देखिए नवेंदु भाई, समझने की बात है
कि जब जनता अपने हाथों में किसी चीज को ले लेती है, जब जनता प्रशांत जी के लिए इस चुनाव को लड़ रही है, प्रशांत जी ने कहा कि ये जनता ने नामांकन किया है और जीत जब होगी तो वो जनता की बांकीपुर की जीत होगी, क्योंकि बांकीपुर में जो बंधुआ मजदूरी 35 सालों से रहा है विकल्प के अभाव में, बांकीपुर की जनता को विकल्प मिल चुका है और प्रशांत किशोर जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। प्रशांत जी तो विधानसभा चुनाव के समय भी कह रहे थे कि 150 सीट जीत जाएंगे, जेडीयू की 25 सीट नहीं आएगी, राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, संन्यास ले लेंगे। आपको ये नहीं भूलना चाहिए नवेंदु भाई कि जिस परिस्थिति में विधानसभा चुनाव कराया गया, चुनाव से ठीक पहले 10-10 हजार रुपए खाते में बांटे गए, चुनाव से ठीक पहले लेकिन सुप्रीम कोर्ट आप लोग गए थे ना अभिषेक भाई, सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से झटका ही लगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपने जो सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया। और ये तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप चुनाव के मामले लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं आकर हाई कोर्ट में जाइए, तो निश्चित तौर पर कि विश्वसनीयता पर सवाल है। हम अगर चुनाव हारे हैं और हम अपना कंप्लेन लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? तो ये सब तो अलग बातें हैं, लेकिन जिस परिस्थिति में विधानसभा चुनाव हुआ, जिस तरीके से पैसे बांटे गए, जिस तरीके से लोगों को बेनिफिट दिया गया, उससे चुनाव परिवर्तित हुआ। और अब जाकर 6 महीने की सम्राट सरकार, भाई नीतीश कुमार जी के चेहरे पर वोट लिया है ना, 25 से 30 फिर से नीतीश, और पीछे के दरवाजे से मोदी का भी चेहरा था, नरेंद्र मोदी का भी चेहरा था, लेकिन चीफ मिनिस्टर बिहार के नीतीश कुमार जी के चेहरे पर वोट गिरा है। ठीक है, ओके रोशन जी, इतना ही अगर इनके दम है तो ये नीतीश कुमार जी के चेहरे को हटाकर चुनाव लड़ लेते, सम्राट चौधरी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ लेते। ठीक है अभिषेक जी, आता हूं मैं आपके पास। रोशन जी, दोनों ही पार्टियों का नॉमिनेशन आपने देखा, कांग्रेस का क्या कहना है? किसकी फिल्म जो है वो सुपरहिट होगी? किसके ट्रेलर में आपको दम नजर आ रहा है? ये तो बात ऐसा है नविंदु जी कि अभी जो ट्रेलर दोनों लोग दिखा रहे हैं, तो एक ट्रेलर तो जो देख रहे हैं कि अभी अब तो आज अंतिम दिन है, इसीलिए उसको अंतिम उम्मीदवार कहिएगा, क्योंकि हमको लगा था कि फिर बदलेंगे एक आध गो, तो वो तो अब नहीं लग रहा क्योंकि आज अंतिम दिन है। इसलिए एक तो ट्रेलर आप समझ ही रहे हैं कि कौन उम्मीदवार और क्या कंफ्यूजन, आज भी उनके लोग कंफ्यूज हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि अभी किसी निर्दलीय पर तो नहीं दाव लगा देंगे, जैसे उन्होंने झारखंड में किया कि पनमल नाथपानी को कहा कि राज्यसभा हमारे उम्मीदवार हैं, बीजेपी में कोई आदमी नहीं था। इसलिए ये बीजेपी के खेल में क्या खेल होगा, क्या चुनाव आयोग कहेगा, कैसे कैसे चुनाव आयोग लड़ने कहेगा। जहां तक रहा प्रशांत किशोर जी का बात, तो प्रशांत किशोर जी चुनाव और जनता, अगर बीजेपी से जनता नाराज है तो कहीं ना कहीं वो शिफ्ट करेगा, लेकिन प्रशांत जी कितने अंदर से वो जो हम आपको बताए कि चोर चोर मौसेरे भाई वाला बात है, उनके साथ काम उम कर चुके हैं, सब खेल उनका जानते हैं कि कहां कहां पर कितना वो लपेटा मारते हैं और कहां से जीत जाते हैं। अब उसमें प्रशांत जी कितने मजबूत हैं, वो पढ़ाई पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, आपकी लड़ाई कहां तक पहुंची है? पारंगत होंगे तो इनसे खेल पटक के ले लेंगे। अभी अभिषेक जी ऑफ कैमरा पूछ रहे थे कि कांग्रेस की बात कहां तक पहुंची है। रोशन जी, अभी अभिषेक जी पूछ रहे थे कांग्रेस की बात कहां तक पहुंची है। अभी कांग्रेस की बात मत कीजिए, अभी जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो आश्चर्यचकित वाली बात है। मुझे तैयारी करनी है, मैं 29 और 30 में तैयारी जनता के साथ साथ ये भी कर रहा हूं कि जो इनके चुनाव आयोग के बेधने के नतीजे हैं, कि जो चुनाव आयोग को आगे करके ये चुनाव लड़ लेते हैं, जो पुलिस को आगे करके बिना माधवी जैसे को एगो वारंट दिखा के गिरफ्तार कर लेते हैं, मीनाक्षी को अचानक जो है कहते हैं कि नॉमिनेशन आपका रद्द हो गया। ये जो खेल इनका है ना, इस खेल में ये अभी जो है बाहुबली हैं, संजोग इनकी सरकार है, पुलिस, ईडी और चुनाव आयोग इनके खरीदे हुए बंदे हैं। उसमें इस खेल में जनता वोट दे के भी जो है कहां ईवीएम बदल देंगे, कहां मतदान क्या करवा देंगे, कहां जो है वो भीड़ रोकवा देंगे। नहीं तो आपको क्या लगता है बांकीपुर में किसकी दावेदारी मजबूती है? बात बता दें, चुनाव देखिए नवेंदु जी, चुनाव अलग चीज है,
लोकतंत्र में एक अटल जी का मैंने भाषण सुना था कि मैंने हाउस में नेहरू जी के खिलाफ कुछ बोला और बाद एक सभा में मैंने सेमिनार में जो है नेहरू जी और अटल जी की मुलाकात होती है, तो नेहरू जी ने कहा अटल जी को बहुत अच्छे बोलते हो, वो भी मुस्कुरा के कहा। अटल जी ने इसका चर्चा। ठीक है, लेकिन रोशन जी आज जो है विपक्ष ऐसा, आज विपक्ष यही है जो हमने देखा। ये आपको भी अच्छे सर, आप पत्रकारिता में है, मेरा चौथा स्तंभ है, आपसे हमसे आपको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? आप ही हमारा कोट है, कोट को तो खरीद भी ले रहा है, लेकिन आपके जैसे पत्रकार को फिर खरीदेगा कैसे? मैं आज बोला आपको, बहुत बड़ी बात कहा है कि नवेंदु जी को खरीदना बड़ी मुश्किल बात है। आप बेबाक बोलते हैं और बेबाक जो है साफगोई से पत्रकारिता करते हैं। इस पत्रकारिता में आज बताइए, ये बीना माधवी की जो गिरफ्तारी हुई है, हमारी पार्टी, उसकी पार्टी, हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। नहीं तो रोशन जी, आपके उम्मीदवार कहाँ हैं? कांग्रेस पार्टी कहाँ है? इस लड़ाई में तो आप कहीं नजर ही नहीं आ रहे ना, आपका स्टैंड क्लियर हो पा रहा है। हम आपको बोले नहीं कि इतना जल्दी में हम सोचा कि भाई ये बिहार में तुरंत का खेल किए हैं, इनको उम्मीदवार ही दे के हम क्या करेंगे? ये कौन खेल में अभी हम चलिए ठीक है, ओके बताए ना, मैं तैयारी कर रहा हूँ कि इनसे 29 और 30 और 27 में कैसे निपटेंगे। ठीक है, ओके, यानी आप छोटे चुनाव नहीं लड़ते हैं, पंजाब में तैयारी करें और हम देश की तैयारी कर रहे हैं। के पास आते हैं, ये जो संविधान के खिलाफ बात करते हैं और ये जो चुनाव आयोग को आगे करके चुनाव लड़ते हैं, उसको हम जो है इनको धत्ता बताएंगे। ठीक है रोशन जी, ओके। अब आप लोगों ने राय सुन ली प्रवक्ताओं के, आज की तस्वीर क्या रही ये भी जान ली। अब आपको धमाकेदार विश्लेषण सुनवाते हैं अरुणेश जी का। अरुणेश जी, जो तस्वीरें आज आई है पटना से, चाहे वो पीके का नॉमिनेशन हो या फिर बीजेपी का नॉमिनेशन हो, दोनों में भारी भीड़ नजर आई और वीणा मानवी की गिरफ्तारी भी हो गई है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, आज नॉमिनेशन खत्म हो गया, आज से मोमेंटम किसके साथ शिफ्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये जो बांकीपुर का उपचुनाव हो रहा है, इसके दो प्रमुख बिंदु हैं। पहला है बीजेपी और दूसरा है किशोर जी का। अब यहाँ पर बीजेपी का चूंकि ये गढ़ रहा है, नितिन नवीन जी से पहले उनके फादर भी उसी से जीतते रहे हैं, तो अगर ये बीजेपी इस सीट को हल्के में ले और अगर बीजेपी हार जाती है तो एक तो नितिन नवीन जी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा और साथ ही में सम्राट चौधरी जी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो बीजेपी किसी भी कीमत पर लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। इसी वजह से ये समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार क्यों ऐन मौके पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को बदला। क्या उस कैंडिडेट की बारे में बीजेपी के हाईकमान को कुछ गलत सूचना मिली या उन्होंने फीडबैक किया कि उनका मैकेनिज्म है, तो उनको क्या समझ में आया कि नहीं ये शायद न जीत पाए, और खैर उनको कैंडिडेट बदला तो बदला, लेकिन जिस नए कैंडिडेट को बनाया उन बारे में बीजेपी के कितने लोग जानते हैं? खुद बिहार में ही, क्योंकि वो बहुत तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि उम्मीद ये आ रही थी कि अगर बीजेपी कैंडिडेट को बदल है तो उसके बदले जिस कैंडिडेट को मैदान में उतारेगी वो बहुत बड़े लेवल का कोई नेता होगा, कोई कर देने वाला होगा। ये एक साधारण छुपे हुए रुस्तम टाइप के नेता टिकट दिया है। हो सकता है बीजेपी की ये चाल हो और इसमें वो सफल भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो दुखद बात है, मुझे भी ऐसा लगा, पुलिस को ये बताना चाहिए कि मीणा की गिरफ्तारी क्यों हुई, क्या आरोप लगे, किस वजह से हुआ। सर, कहा जा रहा है कि 20 साल पुराना मामला है, 2006 का, और धोखाधड़ी का मामला है। अरे तो धोखाधड़ी का मामला है तो 20 साल तक पुलिस कानून प्रशासन सो रहा था क्या? जिस दिन आपका नॉमिनेशन है, जिस दिन आपको हाईलाइट है, भले आप जीते, तंत्र में ये सब चलता रहता है, लेकिन पुलिस मौके पे याद आ रही है, सम्राट चौधरी की सरकार को मौके पे याद आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लग रहा था कि वीणा जी वाला जो फैक्टर है, अगर ये नॉमिनेशन फाइल करनी है तो हमें बहुत कड़ी टक्कर मिल सकती है, या फिर कुछ नहीं तो हमारे वोट ही बिहार के वो वैश्य समुदाय से आती है आपको दो जी 9-10% आबादी है मैं कह रहा हूँ। हाँ, अगर जिस समुदाय से वो आती है उस समुदाय के लोग मान लीजिए उन्हीं को वोट दे देते तो फिर उनका होता। यहाँ पर ये है ना कि अभी बिहार के सियासी समीकरण दो पर आधारित है। पहला बिंदु है भरत तिवारी वाला मामला, क्योंकि उससे जो बीजेपी का कोर वोटर है, ब्राह्मण वर्ग, यूजीसी वाला भी मामला है,
उससे कहीं ना कहीं नाराजगी है। तो मैं ये कह रहा था कि वहां पर जो अभी सियासी है वो लगातार बदल रहे हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है और बीजेपी पूरी ताकत लगा रखी है और साथ ही में जो है प्रशांत किशोर जी भी पूरी ताकत से लगे हुए हैं। अब वहाँ की जनता किसको चुनती है ये देखने वाली है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नितिन नवीन जी की अग्नि परीक्षा है और इस अग्नि परीक्षा में पास होना उनके लिए बेहद जरूरी है। नहीं तो हो सकता है कि आने वाले जो यूपी के विधानसभा चुनाव हैं अगले साल 2027 में, एक तो वहाँ चंदा चोरी का मामला ही है बहुत बड़ा मुद्दा, तो इस वाली सीट का भी साइड इफेक्ट पड़ सकता है। और यहाँ पर ये जो इनकी गिरफ्तारी हुई ये पिछले मामले पर जो है ऐन मौके पे गिरफ्तारी कराने से। सर क्या महिला वोटर में भी एक मैसेज जाएगा? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जिस समुदाय से वो आती हैं उस समुदाय के लोगों में एक मैसेज जाएगा कि देखिए जो विषय बिहार का शासन प्रशासन है वो उनके साथ ज्यादती कर रहा है। तो एक तो सामान्य जो जिस वर्ग से आती है जातीय समीकरण के आधार पे आपको देखना होगा, और दूसरी तरफ वो महिला है तो महिला वोटर जीपी का वोटर माना जाता रहा है, उस पर एक नाराजा संदेश जा सकता है। तो फिलहाल कि दिलचस्प होने वाली है। आज जो है दिन है इस नामांकन का, बस आने वाले समय में ही क्लियर हो पाएगा कि वहाँ की जनता जो है किस पार्टी को वोट देती है और किसे जीत का जो है सेहरा बांधता है। अभिषेक जी ये नॉमिनेशन जो रहा आज का, ये शक्ति प्रदर्शन तो है आप लोगों के हिसाब से, लेकिन मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं कि आप लोगों पर इतने आरोप लगे हैं, प्रशांत किशोर पर इतने आरोप लगे हैं, क्या वोट में तब्दील हो पाएगी ये चीजें? और क्या तेज प्रताप यादव आप लोगों का समर्थन करने वाले हैं? क्योंकि ऐसी चर्चाएं चलने लगी हैं वीणा मानवी की गिरफ्तारी के बाद कि हो सकता है तेज प्रताप यादव लास्ट में प्रशांत किशोर को ही समर्थन दे दें। प्लीज बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, 10 से 15 सेकंड में। रविंदु भाई, ये जो बांकीपुर का चुनाव है ना, इसमें हमें बीजेपी का भी समर्थन मिल रहा है, जेडीयू का भी मिल रहा है, महागठबंधन का भी मिल रहा है, और जो भी लोग समर्थन करना चाहते हैं पार्टी से जाति से ऊपर उठ के, उनका स्वागत है। हो सकता है कि ये संभावना हो और आए हम लोग के समर्थन में, क्योंकि ये सीधे सीधे सम्राट सरकार वर्सेस प्रशांत किशोर की लड़ाई है और इसमें प्रशांत किशोर जी जीतने वाले हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, प्लीज 10 से 15 सेकंड में जवाब चाहूंगा कि बीजेपी के लोग भी प्रशांत किशोर को समर्थन कर रहे हैं। देखिए बात ऐसा है कि शेख चिल्ली की तरह सपना देख रहा है, सपना देखने की आजादी है। दिन में जो है ना चांद देख रहा है इनका प्रशांत किशोर, इनके पास कोई वोट उठाए नहीं। अब वीणा मानवी की गिरफ्तारी आप लोगों पर भारी नहीं पड़ेगी? अरे नो 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 मेरे भाई, अब वो क्या क्राइम करते हैं नहीं करते हैं उसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। उसकी जानकारी तेज प्रताप जी को होनी चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी के मुखिया है। अब रही बात प्रशांत किशोर जी का, तो ये जो है ना जिस प्रकार टिटाही पैर अलगा करके जो है ना रात के बालू के रेत पर चला जाता है। नहीं तो लेकिन तेज भूपेंद्र जी, ठीक है भूपेंद्र जी टाइम खत्म हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से जो है, ठीक है प्लीज शब्दों का चयन थोड़ा सही करिए। और भूपेंद्र जी 10 सेकंड में एक जवाब चाहूंगा कि तेज प्रताप यादव ने अगर समर्थन कर दिया प्रशांत किशोर जी हैं और वो सपना देख रहे हैं तो देखते रहे। लोकतंत्र में सपना देखने की आजादी है निवेंदु जी, ठीक है, कहीं नहीं है। आप देख लीजिएगा, यही एक कहते थे जीतेंगे। नीतीश कुमार जी 25 सीट जीत जाएंगे। रेखा गुप्ता तो भी वैसी हैं और वीणा मानवी भी वैसी हैं। वैसे वोटों में बिखराव क्या प्रशांत किशोर की राह आसान करेगा? क्योंकि आरजेडी की कैंडिडेट भी उसी जाति से आती हैं और तेज प्रताप की भी कैंडिडेट उसी जाति से आती हैं। ये किसका वोट काटेंगे आरजेडी वाले, ये पूछ रहा हूं। देखिए नवेंदु जी, हम आपको क्या कहें, अभी चुनाव लंबा है, अभी 30 तारीख को वोटिंग है। ये सब बातें 24-25 के बाद 24-25 के बाद। चलिए ठीक है अरुणेश सर, एक आपसे भी क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा 10 सेकंड में कि तेज प्रताप यादव अगर बीजेपी को समर्थन दे दें या फिर जन स्वराज को समर्थन दे दें, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है क्योंकि वो सम्राट सरकार पर ही हमलावर है, तो अगर वो जन स्वराज को समर्थन देंगे तो उसका क्या कुछ इंपैक्ट हो सकता है? क्योंकि तेज प्रताप की कोई बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी ग्राउंड पे नजर नहीं आती है जो वोट में कन्वर्ट हो जाए। हाँ बिल्कुल, आपका आकलन सही है। मुझे नहीं लगता कि कुछ खास फर्क पड़ेगा और बीजेपी उससे समर्थन लेगी भी नहीं और ना ही वो भी देगी। बीजेपी अपने बलबूते वहां पर चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश है क्योंकि उनका गढ़ है, कोई नया इलाका। वो पंजाब, इसका क्या नाम है, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में
इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं, जहां पर बीजेपी का कोई बहुत बड़ा नहीं जनाधार था। लेकिन अब देखिए, और अगर जन स्वराज को वो समर्थन दें सर, तब अगर वो जन स्वराज का साथ मुझे लगता है हाँ, तो उसमें 10-5% वोट बढ़ जाएंगे भाई, और उससे क्या होगा। लेकिन पहली बात यह है कि जन स्वराज अगर जीती है तो मैं ये कहूंगा कि बिहार के सियासी इतिहास में वो एक बहुत बड़ा और नया अध्याय होगा। इसकी संभावनाएं तो कम है, लेकिन मेरा मतलब यही है कि 60-40% का रेशियो है। मतलब 60% मैं मान के चल रहा हूँ कि बीजेपी अपना जो मजबूत किला है वो बना के बचा के चल पाएगी, और नितिन नवीन की जो पारंपरिक सीट रही है वहाँ पे वो जीत हासिल कर रहेगी। और 40 ऐसा भी चांस लगता है कि जो है पीके मौका दे सकती है। ठीक है सर, आप ही से जुड़ा सवाल ले लेते हैं। रिजल्ट आपने 60-40 की बात की, तो ये 20% का जो ये गैप है, अभी 15 दिन चुनाव में रह गए हैं, तो आपको लगता है ये भी 20% का गैप भर सकता है और 50-50 का मुकाबला हो सकता है लास्ट तक? बिल्कुल बिल्कुल पूरे संभावना है कि देखिए अभी क्या है ना कि आज तो चुनाव नामांकन का आखिरी दिन है। अब इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन होगी। पीके बाबू एक सफल रणनीतिकार कहे जाते हैं, बस उनके केवल यही है कि वो जो विधानसभा चुनाव से आ रहे थे और जितने बड़े जोश के साथ वो लड़े थे, उतना बड़ा उनको जन समर्थन नहीं मिला। दूसरी बात, आज की जो भीड़ है दोनों ही दलों के, जो जब नामांकन हो रहा था तो अभी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, आसपास के जिलों से आए हैं। लेकिन वो क्या पेड क्राउडेड था या अनपेड क्राउडेड भी मतलब रखता है, और क्या वो क्राउड का वोट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ठीक है सर, आप सब चर्चा में मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन जी आपका भी धन्यवाद, अभिषेक जी आपका भी धन्यवाद, भूपेंद्र जी आपका भी धन्यवाद, और अरुणेश जी आपका भी धन्यवाद। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं मेरे साथ तमाम पार्टियों के प्रवक्ता नजर आ रहे हैं जिन्होंने दावे तो कर दिए हैं। अब देखना यह होगा ये जो भीड़ पटना की सड़कों पर आज नजर आई है वो वोट में कितना कन्वर्ट हो पाती है और किसके दावे हकीकत में बदल सकते हैं। क्या सिन्हा जी चुनाव जीत जाएंगे या फिर प्रशांत किशोर चुनाव जीतेंगे? आने वाला वक्त वाकई में बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए हम तो सवाल पूछेंगे में इतना ही। धन्यवाद।